हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजे अग्रवाल आप लोगों को टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ। हमने लास्ट वीडियो में टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था, तो जो भी स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहा है इससे पहले की वीडियो देखे ताकि शुरुआत से समझ में आए कि टाइम एंड वर्क से कैसे डील करते हैं, टाइम एंड वर्क में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्या इंपॉर्टेंट हमारे को बनानी पड़ती है, क्या नहीं होती है, किस चीज का ध्यान रखना होता है, वो आपको लास्ट वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो वहां पे हम जिस चीज की बात कर रहे थे वो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूं। हम बात कर रहे थे कैपेसिटी की। कैपेसिटी मतलब कार्य करने की क्षमता, कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य करता है, ये उसकी कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, व्यक्ति हो चाहे मशीन हो, एक दिन की जो वर्किंग हार्स की जो कैपेसिटी होती है, अब वर्किंग हार्स 8 घंटे का भी हो सकता है, 4 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन काउंट उसको कैसे करते हैं, वन डे के अकॉर्डिंग। मतलब वर्किंग आवर्स मतलब अप्रोक्सीमेटली वन डे की ही बात करते हैं हम हमेशा, कि एक दिन में कितना काम कर सकता है, चाहे मशीन हो चाहे इंसान। ठीक है, तो वहां पे भी हमने कैपेसिटी डिस्कस की थी, 3-4 क्वेश्चंस किए थे, आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखो वहां पे दो लोग थे, ए और बी, आज हम तीसरा बढ़ा देंगे, ए बी और सी, 3 लोग मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना सेशन। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को 24 दिन, 30 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो बताओ कि तीनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा। वही चीज है जो हमने लास्ट में पढ़ी थी, वहां पे दो थे, ए और बी, यहाँ पे 3 है, ए बी और सी। ए कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। वहां पे अगर 2 थे तो 2 का एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते थे, यहां 3 है तो 3 का एलसीएम ले लो। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, देखो सबसे बड़े वाले नंबर का तीनों में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका डबल करो सबसे बड़े वाले नंबर का 80 में भी इन तीनों का डिवाइड नहीं होगा, इसका ट्रिपल करो 120 में 24 का भी जाएगा, 30 का भी जाएगा और 40 का भी डिवीजन जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 120 यूनिट। अब ये जो टोटल वर्क का जो कंसेप्ट है वो बार बार मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे कि टोटल वर्क कितना हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत समझा चुका इसके बारे में। ठीक, तो ए की कैपेसिटी कितनी हो गई, 120 में 24 का डिवाइड किया तो 5 यूनिट पर डे। बी की कितनी हो गई, 4 यूनिट पर डे, और सी की कितनी हो गई, 3 यूनिट पर डे। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, क्या पूछ रहा है, इनका टाइम पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने टाइम में कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, वर्क अपॉन कैपेसिटी, और कैपेसिटी किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड कैपेसिटी। तो टोटल वर्क तो कितना है, 120 यूनिट। ठीक है, और तीनों की अगर कंबाइंड कैपेसिटी की बात करें तो एक दिन में ए करता है 5 यूनिट काम, उसी दिन में बी करता है 4 यूनिट और सी करता है 3 यूनिट, तो 5 और 4 9 3 12, तो टोटल कितनी हो गई कैपेसिटी, 12 यूनिट पर डे। कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा अगर तीनों मिलकर करेंगे, तो 10 डेज में। ठीक है, इस टाइप से 2 आए चाहे 3 आए, ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी जब दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो किसी काम को 18 दिन में करते हैं। मतलब ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज टुगेदर। टुगेदर का मतलब एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तो 18 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। यदि ए अकेला काम करे तो जो काम दोनों मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं वही काम अगर ए अकेला करे तो 45 दिन लगेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर बी अकेला करे तो कितने दिन लगेंगे। वही चीज है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 18 डेज में। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 45 डेज में। ठीक है, तो देखो चाहे हमको 2 डेटा मिले हुए हैं, अब क्या निकालना है हमको, टोटल वर्क। टोटल वर्क इससे आ जाएगा, बड़ा वाला जो नंबर है इस नंबर में इन दोनों का डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा, इसका हो रहा है। ठीक है, इसका डबल करो, नहीं हो रहा तो बड़े वाले नंबर का डबल करो, 90 में इसका भी हो रहा है और 45 का भी हो रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 90 यूनिट। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, ए प्लस बी की 5 यूनिट पर डे, और ए की कैपेसिटी कितनी हो गई, 2 यूनिट पर डे।
देखो A प्लस बी की कंबाइंड कैपेसिटी 5 यूनिट पर डे, जिसमें से A की कितनी है 2 यूनिट, तो B की कैपेसिटी कितनी होगी 3 यूनिट पर डे। ठीक है, A प्लस बी मिलके कितने हो गए 2 और 3 5 हो गए। ठीक, पूछ कर रहा है B का टाइम, और टाइम क्या होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी, तो टोटल वर्क कितना है 90 यूनिट। ठीक है 90 यूनिट, और कैपेसिटी क्या है बी की कैपेसिटी है 3 यूनिट पर डे। कितने दिन में कर देगा काम 30 डेज में। वो जो काम ए 45 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं, वही काम बी अकेला करेगा तो 30 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी जब दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो 20 दिन में काम पूरा होता है, और अगर बी और सी मिलकर काम करते हैं तो वही काम 24 दिन में होता है, और अगर सी और ए दोनों मिलकर साथ में काम करें तो 40 दिन में करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बताओ कि अगर वो तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर अकेला ए ही काम करे, पूरे काम को अगर अकेला ए करे तो कितने दिन में होगा। देखो वही चीज है हमारे पास, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं इस काम को 40 डेज में। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा 120 यूनिट, तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 120 यूनिट आ जाएगा। तो ए प्लस बी की तो कैपेसिटी वो कितनी आई 6 यूनिट पर डे, बी प्लस सी की कितनी आई 5 यूनिट पर डे, और सी प्लस ए की कितनी आई 3 यूनिट पर डे। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है कि तीनों मिलकर साथ में जब काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो A प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की क्या पूछ रहा है, ये टाइम पूछ रहा है कितना होता है। टाइम क्या होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी, और कैपेसिटी किसका होता है किसका जब टाइम ए प्लस बी प्लस सी का कंबाइंड आएगा तो कैपेसिटी भी तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी आएगी। ठीक है, देखो तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी निकालते हैं। ए प्लस बी 6 है, बी प्लस सी की कैपेसिटी 5 है, सी प्लस ए की 3 है। इधर तीनों को जोड़ रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, और ये कितना हो जाएगा 6 और 5 11 और 3 14 यूनिट पर डे। ठीक है, यहां पे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो मैंने 2 बार लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, कितना हो गया 14 यूनिट पर डे। मुझे क्या चाहिए सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी, तो 2 को डिवाइड में भेज दूंगा तो कितने हो जाएंगे 14 में अगर 2 डिवाइड होगा तो कितने हो जाएंगे 7 यूनिट पर डे। तो अगर बात करें ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड कैपेसिटी की, तो इनकी कितनी है टोटल कैपेसिटी तीनों की मिलाकर के 7 यूनिट पर डे। तो वर्क कितना है 120 यूनिट, कैपेसिटी कितनी है 7 यूनिट पर डे। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा इनका 17। देखो 120 में डिवाइड करेंगे, ठीक है 17 का जाएगा तो 17 सत्ते 119 और बचा 1 और डिवाइड में क्या था 7। 17 1/7 डेज में ये तीनों मिलकर इस 120 यूनिट के काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए जो है वो अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, यहां पे जो है वो जगह कम बची है तो हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको, इस वाले पोर्शन में इसको कर देंगे इतने में से, बहुत है ये। ठीक है, ए का टाइम चाहिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा इसी काम को। काम कितना है टोटल 120 यूनिट। ए की क्या चाहिए कैपेसिटी, ए की कैपेसिटी कैसे आएगी, देखो हमारे पास तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी दे रखी है
7 यूनिट। अगर इसमें से बी प्लस सी की कैपेसिटी माइनस कर दें जो कि कितनी है 5 यूनिट, तो ए की कैपेसिटी आ जाएगी। बी प्लस सी की कैपेसिटी माइनस कर देते हैं, 7 में से 5 हटा देते हैं, कितना बचा 2, तो ए की कैपेसिटी कितनी हो गई 2 यूनिट पर डे। कितने दिन में काम करेगा ए 60 डेज। ठीक है, क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेंथी काफी है और आते लेकिन इसी टाइप से है क्वेश्चन, ज्यादा देर नहीं लगती है, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि ए और बी किसी काम को 15 दिन और 25 दिन में करते हैं। अगर दोनों साथ में मिलकर काम, उन्होंने क्या किया, ए और बी जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला काम करता है तो 15 दिन में करता है, बी अकेला करता है तो उसी काम को 25 डेज में करता है। ठीक है, दे वर्क टुगेदर, वे उन्होंने क्या किया, साथ में काम करना शुरू किया। ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, 5 दिन के बाद में बी ने काम छोड़ दिया। तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो टोटल काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, ए 15 दिन में करता है और बी है जो 25 डेज में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 75 यूनिट। ए की कैपेसिटी 5 यूनिट पर डे और बी की कैपेसिटी 3 यूनिट पर डे। ठीक है, अब देखो 5 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, 5 दिन बाद बी छोड़ के चला गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 डेज टोटल वर्क, 5 दिन का टोटल काम निकालते हैं, कितना हो गया। वर्क क्या होता है, टाइम इनटू कैपेसिटी। 5 दिन ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे, तो ए प्लस बी की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है, 5 और 3 8 यूनिट पर डे। ठीक है, 5 दिन काम किया, टाइम इनटू कैपेसिटी 8 यूनिट पर डे काम किया, कितना काम कर दिया टोटल 40 यूनिट, 40 यूनिट 5 दिन में ए प्लस बी ने मिलकर काम कर दिया। ए प्लस बी ने 5 दिन में टोटल 40 यूनिट काम कर दिया। अब काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क क्या है, रिमेनिंग वर्क है 75 में से और 40 गए तो कितने बचे 35 यूनिट। अब ये 35 यूनिट को काम कौन करेगा, बी तो छोड़कर चला गया, बचा कौन, ए ही काम करेगा। तो ये जो 35 यूनिट का काम है उसको करने में ए को कितना टाइम लगेगा 35 यूनिट, और ए की कैपेसिटी कितनी है 5 यूनिट पर डे, ए को कितने दिन लगेंगे 7 डेज। ठीक है, तो देखो 5 दिन तो ए प्लस बी ने मिलकर काम किया, 5 दिन तो शुरुआत के ए प्लस बी ने किया, जब बी छोड़कर चला गया तो ए ने जो बचा हुआ काम है वो 7 दिन में किया, तो टोटल टाइम कितना लग गया, पहले का 5 दिन और बाद के 7 दिन, टोटल कितने हो गए 12 दिनों में क्या हुआ, काम पूरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन सारे इजी टाइप के होते हैं, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है सब कुछ। अगर कैपेसिटी आप लोगों को निकालनी आ गई देन आप लोग कुछ भी कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी अगर अकेले अकेले काम करते हैं तो ए तो 20 दिन में पूरा करता है उस काम को, और उसी काम को बी जो है 25 दिन में करता है। दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया और जब काम खत्म होने वाला था उसके 2 दिन पहले, मतलब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि काम खत्म होने के 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, मतलब कि बी के छोड़ने के बाद में काम सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है कि जो टोटल काम है वो कितने दिन में पूरा हुआ। देखो एक का क्या दिया हुआ है, ए कितने दिन में करता है 20 दिन में, और जो बी है वो कितने दिन में करता है 25 दिन में। टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास 100 यूनिट। ए की कैपेसिटी 5 यूनिट पर डे और बी की कैपेसिटी 4 यूनिट पर डे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि लास्ट में 2 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया और काम कितने दिन हुआ, और 2 दिन और हुआ,
क्योंकि इसने खुद ने कहा कि काम खत्म होने के 2 दिन पहले, मतलब बी के छोड़ने के जाने के बाद 2 दिन काम हुआ, और 2 दिन में काम किसने किया? ए ने किया। तो ए ने उस 2 दिन में कितना काम किया ये निकाल लेते हैं। देखो, वर्क डन बाय ए इन लास्ट 2 days, लास्ट 2 दिनों में जो ए है उसने कितना काम किया वो निकाल लेते हैं अपन। टोटल वर्क कितना बताया था? 100 यूनिट। तो कितना वर्क किया? टाइम कितना था 2 दिन का? ए की कैपेसिटी कितनी थी? 5 यूनिट पर डे, तो 10 यूनिट काम किया लास्ट के 2 दिनों में। तो रिमेनिंग वर्क क्या था भाई? 10 यूनिट काम जो है जब बी छोड़कर चला गया तो आखिरी के 2 दिन में ए ने 10 यूनिट काम किया, क्योंकि 10 यूनिट काम बचा था। और जब ए ने आखिरी के 2 दिन में 10 यूनिट काम किया तो बी, जब तक बी काम कर रहा था तब तक कितना काम बचा था? 100 माइनस 10, 90 यूनिट। भाई आखिरी के 2 दिन में ए ने जितना काम किया उतना तो हमने निकाल लिया, कितना आया? 10 यूनिट। अब बचा कितना? जो पहले किया गया था, बी को छोड़ने से पहले कितना काम किया गया था? 90 यूनिट। ठीक है, ये 90 यूनिट काम कितने दिन में किया गया था ए और बी के द्वारा, ये निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का हमें क्या निकालना है? टाइम। क्या टाइम निकालना है हमें? कि ये जो 90 यूनिट काम है वो ए प्लस बी ने कितने दिन में किया। तो ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है? 9 यूनिट पर डे। कितने दिन में किया ए प्लस बी ने? 10 दिन में। तो पहले 10 दिन काम हुआ 90 यूनिट, बी छोड़कर चला गया, ठीक है, और उसके बाद ए ने 2 दिन काम किया 10 यूनिट। टोटल कितना हो गया? 100 यूनिट। तो टोटल टाइम कितना लगा? पहले ए प्लस बी ने किया 10 दिन, फिर बी ने कि ए ने किया 2 दिन। टोटल कितने दिन में काम पूरा हुआ? 12 दिनों में क्या हो गया? काम पूरा। ठीक है, क्वेश्चन सारे इसी टाइप से रहते हैं। कैपेसिटी पे पूरा जो है टाइम एंड वर्क डिपेंड करता है कि कैपेसिटी आपको निकालनी आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। दोनों ने स्टार्टिंग करी साथ में, कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया, अब बचा हुआ काम जो भी है वो कौन करेगा? बी। तो ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि ए जो है वो कितने दिनों बाद छोड़कर गया। तो देखो स्टार्टिंग करा यहां से ए ने, ए प्लस बी ने, एंड तक, मतलब बीच में ए छोड़कर चला गया, ए जो है वो छोड़कर चला गया, और बी अभी तक भी काम कर रहा है, और एंड तक कौन काम कर रहा है? बी। मतलब शुरुआत से लेकर और एंड तक जब तक काम चला, काम कितने दिन चला? 9 दिन। तो 9 दिन तक इसने काम किया बी ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि 9 दिन तक कंप्लीट, 9 दिन तक काम किसने किया रेगुलरली? बी ने काम रेगुलर किया है। तो देखो ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। टोटल वर्क कितना आया? 30 यूनिट। तो ए की कैपेसिटी 3 यूनिट पर डे और बी की कैपेसिटी 2 यूनिट पर डे। ठीक है, अब देखो बी जो है, बी ने शुरुआत से लेकर और एंड तक काम किया है। ठीक है, तो बी ने कितना काम किया ये निकालना है हमको कि शुरुआत से लेकर एंड तक बी ने कितना काम किया। तो टोटल वर्क डन बाय बी कितना था भाई? 9 दिन काम चला, बी ने पूरे 9 दिन काम किया है, और बी की कैपेसिटी कितनी है? 2 यूनिट पर डे। तो टोटल कितना काम कर दिया इसने? 18 यूनिट। बी ने कितना काम कर दिया? टोटल 18 यूनिट। अब कितना काम बचा? रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 12 यूनिट। ये 12 यूनिट कौन करा था काम? ये 12 यूनिट का काम किसने किया था? ए ने किया था। तो अगर हम ये निकाल लें कि 12 यूनिट का काम ए ने कितने दिन में किया, तो हमें पता चल जाएगा कि ए ने कितने दिन काम किया और कितने दिन बाद छोड़ दिया काम। तो देखो टाइम निकाल लेते हैं ए का, कि ए ने जो 12 काम है वो 3 की कैपेसिटी से 4 दिन में किया। मतलब ए ने 4 दिन काम किया और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो ए लीव्स आफ्टर 4 days।
तो ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? 4 दिनों बाद। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है हमेशा क्वेश्चन रहते हैं इसमें, और इससे भी आगे हम लोग और पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है टाइम एंड वर्क की। इसमें 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। तो अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आती रहे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करो। थैंक यू, धन्यवाद।